Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के देवरिया के बाद अब मध्य प्रदेश के धार में दिव्यांग आदिवासी लड़कियों के साथ हॉस्टल में छेड़छाड़ और रेप का मामला सामने आया है। हॉस्टल में रहने वाली 3 लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके साथ निजी हॉस्टल का संचालक अश्विनी शर्मा ने छेड़छाड़ और रेप किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपी अश्विनी शर्मा के खिलाफ पहले धार की एक लड़की ने रेप की शिकायत की, फिर इंदौर की 2 लड़कियों ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया है। ज्योतिरादित्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरपुर और देवरिया के बाद अब भोपाल में हैवानियत, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे मूक बधिर आदिवासी युवतियों के साथ दरिंदगी बेहद शर्मनाक। आखिर कब तक सरकार मौन बैठे तमाशा देखती रहेगी? शिवराज सिंह जी, आप और आपकी सरकार का ज़मीर कब जागेगा? 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। धार में ये मामला सामने आया है जहां पर हॉस्टल संचालक पर दिव्यांग लड़कियों के रेप का आरोप है और इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पहले एक लड़की ने शिकायत की थी, उसके बाद इंदौर की लड़की ने शिकायत की, जिसके बाद ये मामला खुल पाया। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस सांसद राज्यसभा में हंगामा करने लगे। कांग्रेस ने सदन में राफेल सौदे की जांच करवाए जाने और जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की, जिसके लिए सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा। Under 267 demanding a JPC in the Rafale I will scam. see it. I will see I have that. demanded a JPC. Colonel Rajwardhan Singh Rathore. This house has to take it up. लेकिन आनंद शर्मा की जेपीसी बनाने की मांग को सभापति ने नकार दिया। You don't want the house to run? Tell me in one word. सभापति के इनकार के बाद कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांग पर कोई जवाब नहीं मिला तो वो वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि कांग्रेस सांसदों के शोर शराबे के बीच सभापति ने विधेयकों पर चर्चा जारी रखी और हंगामे के बीच ही 2 विधेयक पास हो गए। कोलकाता की एक सड़क पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता हाथ में मशाल और बैनर लेकर चलने लगे। इन लोगों ने वहां पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मशाल रैली निकाली, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ हाथों में मशाल और बैनर लेकर सड़क पर निकले। इस दौरान इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने टीएमसी की सरकार पर राज्य में लोकतंत्र की हत्या करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की जा रही हिंसा का विरोध भी जताया। पश्चिमी बंगाल को बचाना है, ममता जी को हटाना है, टीएमसी को हटाना है, हिंसा मुक्त और घुसपैठिया मुक्त पश्चिमी बंगाल करना है। बीजेपी ने ये रैली उस वक्त निकाली जब एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रहने वाले आरिफ सोफी नाम के युवक के जनाजे में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकियों ने जमकर फायरिंग की। आरिफ सोफी को कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया था और प्रताड़ित करने के बाद छोड़ दिया। बाद में आरिफ की अस्पताल में मौत हो गई। आरिफ के जनाजे में जुटे आतंकियों ने हवा में फायरिंग की। भारत में क्रिकेट भले ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय और देखा जाने वाला खेल है, लेकिन कमाई के मामले में क्रिकेट यूरोप के कई फुटबॉल क्लबों से बहुत पीछे। फोर्ब्स मैगजीन की सबसे अमीर स्पोर्ट्स क्लब की लिस्ट के मुताबिक इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल क्लब है, जिसकी नेट वैल्यू 3.57 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 28,400 करोड़ रुपए। अमीर फुटबॉल क्लबों की इस लिस्ट में स्पेन का रियल मैड्रिड दूसरे नंबर पर है, जिसकी नेट वैल्यू 3.55 बिलियन यूरो यानी लगभग 28,170 करोड़ रुपए है। स्पेन का ही बार्सिलोना फुटबॉल क्लब 3.52 बिलियन यूरो यानी करीब 28,000 करोड़ रुपए की नेट वैल्यू के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर जर्मनी का फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख है, जिसकी नेट वैल्यू 2.65 बिलियन यूरो यानी 21,100 करोड़ रुपए है। और 5वें नंबर पर इंग्लैंड का क्लब मैनचेस्टर सिटी है, जिसकी नेट वैल्यू 2.14 बिलियन यूरो यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए है। गुजरात के मेहसाणा में एक सड़क के किनारे कुछ छात्र हाथ में डंडे और तलवार लेकर हमला करने लगे। आरोपी के वहां छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।
जिसके बाद दोनों गुटों के छात्र बीच सड़क पर ही भिड़ गए। इनमें एक गुट के छात्रों ने अपने हाथ में तलवार और डंडे ले रखे थे, जिनसे उन्होंने दूसरे गुट के छात्रों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान सड़क से कई लोग भी गुजरे, लेकिन किसी ने भी इस झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं की। आरोप है कि हॉस्टल में रहने के दौरान छात्रों में मनमुटाव हो गया, जिसके बाद हुए हमले में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। लखनऊ में विधानसभा के सामने बीटीसी यानी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट की परीक्षा देने वाले सैकड़ों शिक्षा मित्रों को पुलिस वाले वहां से हटाने लगे। इन प्रदर्शनकारियों ने यूपी सरकार पर बीटीसी परीक्षा के नियमों में बिना जानकारी दिए बदलाव करने का आरोप लगाया, जिसका विरोध जताने के लिए सैकड़ों शिक्षा मित्र विधानसभा के बाहर जुटे और योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों को दौड़ा कर वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद बीटीसी की परीक्षा देने वाले शिक्षा मित्र कुछ दूर जाकर फिर से इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भी भगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बीटीसी की परीक्षा के जरिए यूपी में सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है। शिक्षा मित्रों को ये परीक्षा पास करने के लिए 33% नंबर की जरूरत थी, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि यूपी सरकार ने गुपचुप तरीके से नियमों में बदलाव कर दिया और शिक्षा मित्रों के लिए बीटीसी परीक्षा पास करने का प्रतिशत 33 से बढ़ाकर 45% कर दिया। आप काउंटर लगाइए, ऐसा काउंटर लगाइए कि हमारे 40,000 साथी जो पास होने के बावजूद भर्ती से बाहर हो रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। 3 तलाक बिल में संशोधनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आज 3 तलाक बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कांग्रेस राफेल डील मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन करेगी। यूपी के इलाहाबाद में स्पेन की रहने वाली युवती से छेड़खानी के आरोप में होटल कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के भदोई में साइकिल से जा रहे चाचा भतीजे की कार की टक्कर से मौत हो गई, जबकि 3 और लोग घायल हो गए। राजस्थान के जालौर में रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने एक नकली किन्नर की पकड़कर पिटाई कर दी। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने लूट की झूठी कहानी गढ़ने और गुमराह करने के आरोप में एक व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। एमपी में सतना के सागर गांव में मोटर ठीक करने कुएं में उतरे 2 लड़कों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिसमें करीब 12 यात्री घायल हो गए। लगातार बारिश की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। लॉर्ड्स के मैदान पर पहले दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई मेलोडा कमेटी के हिसाब से तैयार संविधान के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ मंजूर कर लिया है। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गई हैं, जबकि पीवी सिंधु तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। मोदी सरकार 3 तलाक विधेयक आज राज्यसभा में पेश करेगी। बीजेपी ने राज्यसभा में सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश करने से पहले सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। कांग्रेस आज भी राफेल विमानों की खरीद को लेकर विरोध करेगी। संसद भवन के परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में दूसरी विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। एक सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए हमेशा वो बात करते हैं कि सभी महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए। और किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, चाहे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, और वो डिस्क्रिमिनेशन भारत के संविधान की मंशा के खिलाफ है, जो कि जेंडर इनइक्वलिटी की बात है, ट्रिपल तलाक की बात। एक मुस्लिम महिलाओं के साथ में इनजस्टिस है, वो भी इंडिया के सिटीजन हैं, उनके ऊपर भी भारत का संविधान लागू होता है। और भारत के संविधान में जब समानता का अधिकार है सभी का, ये नहीं कि भाई कि पर्टिकुलर कास्ट की या पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ये समानता का अधिकार प्रदत्त नहीं होगा। समानता का अधिकार सभी को प्रदत्त है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रिपल तलाक पर फैसला आ गया। एक बार में 3 तलाक देना गैर कानूनी देश में है, लेकिन जिस तरह से कानून बनाकर मियाँ को, पति को जेल भेजने का कानून है, निश्चित रूप से उसका विरोध हो रहा है। कल जिस तरह से कैबिनेट ने कोई बदलाव उसमें किए हैं, हम देखेंगे किस तरह का बदलाव है, और बदलाव के बाद जब बिल आएगा पार्लियामेंट में तो पार्टी की तरफ से भूमिका स्पष्ट तौर पर ली जाएगी। ट्रिपल तलाक का जो बिल आया वो संशोधन के बाद आगे आया है। आप जानते हैं कि अगर कोई महिला को तलाक दिया जाता है तो डर जाती है बेचारी, और वो पुलिस स्टेशन में नहीं जाती, उस पर प्रेशर भी आता है। लेकिन उसके फैमिली में या ब्लड रिलेशन में अगर कोई ऐसा बंदा है
कि जो उजागर कर सकता है इसको, वो पुलिस स्टेशन में जा सकता है, तो वो भी अब शिकायत करेगा और उस पर FIR दर्ज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो घोषणा की सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके चलने का, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, तो एक अहम बिल है और भारतीय जनता पार्टी की इसमें बहुत बड़ी जीत है। कैबिनेट ने 3 तलाक बिल को 3 संशोधनों के साथ फिर हरी झंडी दे दी है। अब सरकार की कोशिश से राज्यसभा में मंजूरी दिलाने की है, जो उसके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। क्योंकि शुक्रवार को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश राज्यसभा से 3 तलाक बिल को पास कराने की रहेगी। सदन में 3 तलाक बिल पेश करने से पहले मोदी कैबिनेट ने 3 संशोधन किए। इसमें अगर किसी मुस्लिम महिला को उसका पति 3 तलाक देता है तो न सिर्फ पीड़ित बल्कि उसके करीबी रिश्तेदार भी पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। बिल में 3 तलाक को गैर जमानती अपराध ही रखा गया है। हालांकि पीड़ित महिला को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को जमानत देने का अधिकार रहेगा। साथ ही नए संशोधन के तहत 3 तलाक के बाद अदालत में समझौते की गुंजाइश रहेगी, लेकिन इसके लिए पीड़ित और आरोपी दोनों की रजामंदी जरूरी होगी। पिछले सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच 3 तलाक बिल के स्वरूप को लेकर काफी तनातनी हुई थी, जिसके बाद ये बिल राज्यसभा में लटक गया था। हालांकि लोकसभा से बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ था, क्योंकि 3 तलाक बिल के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष को आपत्ति थी। लिहाजा केंद्र सरकार ने इसमें 3 संशोधनों को मंजूरी दे दी। अब सरकार ने 3 तलाक बिल पर कांग्रेस से रुख साफ करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। क्या अभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से जैसे शाहबानों में हुआ था वैसे ही आज भी होगा? लेकिन 3 तलाक बिल पर कांग्रेस ने सरकार की नीयत में खोट बताया। बीजेपी की नीयत में खोट है। जमात का जो विश्वास है वो ना कभी था और आज वो विश्वास बिल्कुल डगमगा चुका है। सिर्फ जो ये हो रहा है राजनीतिक तौर पे किया जा रहा है। संसद का मॉनसून सत्र कामकाज के लिहाज से शानदार जरूर रहा, लेकिन 3 तलाक बिल पर अब भी ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार विपक्ष को साधने में सफल होगी। स्पेन के इस्तैया इलाके में एक फेस्टिवल के दौरान एक सांड ने एक आदमी को सींग से उठाकर पटक दिया। ये आदमी फेस्टिवल के दौरान सांडों की दौड़ देखने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान एक सांड ने उस पर ही हमला बोल दिया। ये सांड दौड़ते हुए उस आदमी की ओर आया जिसने अपने हाथ में एक लाल डायरी ले रखी थी। सांड को अपनी ओर आता देख भागने की बजाय ये आदमी वहीं खड़ा रहा। इस दौरान कुछ लोग इमारतों की खिड़कियों पर लटक गए। तभी तेजी से आए सांड ने सींग मारते हुए आदमी को जमीन पर पटक दिया। आदमी के गिरने के बावजूद सांड ने उसे सींग से मारना जारी रखा। आदमी पर सांड का हमला होते ही फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे कुछ लोग सांड पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। भीड़ में शामिल एक आदमी ने डंडे से सांड को पीटा, जबकि एक लड़के ने सांड को खींचने के लिए उसकी पूंछ पकड़ ली। इसके बाद भी सांड ने जमीन पर गिरे आदमी पर फिर हमला किया। थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोगों को खदेड़ते हुए सांड वहां से चला गया। गुजरात के मेहसाणा में सड़क के किनारे कुछ छात्र हाथ में डंडे और तलवार लेकर हमला करने लगे। आरोप है कि वहां छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों के छात्र बीच सड़क पर ही भिड़ गए। इनमें एक गुट के छात्रों ने अपने हाथ में तलवार और डंडे ले रखे थे, जिनसे उन्होंने दूसरे गुट के छात्रों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान सड़क से कई लोग भी गुजरे, लेकिन किसी ने भी इस झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं की। आरोप है कि हॉस्टल में रहने के दौरान छात्रों में मनमुटाव हो गया, जिसके बाद हुए हमले में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर 8 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में जाटों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वालों का उदाहरण देते हुए जाटों से कहा कि उन्हें भी दहशत कायम करनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ होती है तो बड़े बड़े अधिकारी उनके समर्थकों के डर से तब तक उस जगह से नहीं हटते जब तक मूर्ति की मरम्मत नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि जाटों को भी इसी तरह दहशत कायम करनी चाहिए। सारे देश में उस आदमी की मूर्तियां लगी हुई हैं, कोई गांव नहीं है जिसमें उनकी मूर्ति ना हो। उनके लोगों से सीखो। अगर किसी भी जगह डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की उंगली कोई तोड़ दे तो कलेक्टर और SSP रात भर वहां कैंप करेंगे और मरम्मत जब हो जाएगी तब जिला हेडक्वार्टर पे जाएंगे। इतनी दहशत है आज अंबेडकर के लोगों की, इतनी दहशत आपकी भी होनी चाहिए। कर्नाटक में फसलों पर लगा एक कीड़ा मिलने से देश भर में खेती से जुड़ी एजेंसियों और किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। देश भर में इस खास तरह के कीड़े के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटक में मक्के के खेतों में लगे इस कीड़े का नाम फॉल आर्मी वर्म बताया जा रहा है। फॉल आर्मी वर्म नाम का ये कीड़ा पहली बार भारत में मिला है। हालांकि दुनिया के कई देशों में ये कीड़ा पहले ही फसलों को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। 2 साल पहले अफ्रीका में भी एक इसी तरह का कीड़ा मिला था जो अब दुनिया भर में फैल चुका है। अफ्रीका में मिले इस कीड़े से UN की एक एजेंसी के मुताबिक 34,000 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होने का अनुमान है।
मक्के की फसल पर लगने वाले कीड़े को खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत हर साल 2000 करोड़ किलो मक्के का उत्पादन करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मानना यह भी है कि भारत के हालात अफ्रीका से अलग हैं। भारत में जलवायु की वजह से कई तरह के कीड़े खेतों में पहले से मौजूद होते हैं जो फॉल आर्मी वर्म को फैलने से रोक सकते हैं।